अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे कुत्ते का वाकया जिसको सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। एक ऐसा कुत्ता जो इंसानी जुबान में बोलने लगा, जिसको देखकर एक चोर मुसलमान हो गया। ये वाकया यकीनन आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक मर्तबा का वाकया है। एक आबिद अल्लाह ताला का एक नेक बंदा पहाड़ में इबादत करता था और उसके खाने का एहतमाम अल्लाह ताला ने एक अनार के दरख्त के जरिए किया था। एक अनार का दरख्त इसकी इबादत गाह में मौजूद था और हर रोज अल्लाह ताला उसे 3 अनार अता फरमाता। वो 3 अनार खा लेता और वही उसकी रिज़्क़ थी, वही उसकी रोजी थी। एक मर्तबा अल्लाह ताला को इम्तिहान मंजूर हुआ और अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लेने के लिए एक दिन अनार नहीं अता फरमाया और उसने सब्र किया। दूसरे दिन भी अल्लाह ताला ने उसे अनार अता नहीं फरमाया और तीसरे दिन भी अल्लाह ताला ने उसे अनार की नेमत से महरूम रखा, क्योंकि अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा था। और अब वो भूख में निढाल होकर, परेशानी में मुब्तला होकर, बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करते हुए उस पहाड़ से निकल आया। और जब वो बाहर निकल कर आया तो उसे एक घर नजर आया और वो घर एक मुसलमान का था, लेकिन वो मुसलमान एक चोर था। अल्लाह ताला की इबादत तो दूर की बात, वो अल्लाह के बंदों से भी खुश नहीं रहता था और वो उन लोगों का माल चुराया करता था। वो सिर्फ एक नाम का ही मुसलमान था, उसके अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं था जिसके बिना पर उसको एक अच्छा मुसलमान कहा जा सके। बहरहाल उस नेक इंसान ने सोचा कि मैं उस मुसलमान के घर जाकर खाना मांग लेता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि ये शख्स चोर है। लेकिन छोड़ो, चोर हुआ तो क्या हुआ, इस वक्त तो मैं बहुत भूखा हूं, परेशानी के आलम में हूं। मुझे जान बचाने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी और यही शख्स मुझे मदद कर सकता है, क्योंकि यहां इसके सिवा और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। ये सोचकर वो उस चोर के घर के दरवाजे के पास पहुंच गया और जाकर उसने दस्तक दी। उस चोर ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और मुझसे तुम क्या मांगते हो? तो आबिद कहने लगा, पहाड़ी के ऊपर जो गार है, उस गार में मैं अल्लाह ताला का इबादत करता हूं। काफी दिनों से मैं वहीं रहता हूं और अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहीं पर खाने का इंतजाम किया था, यानी कि अनार का एक पेड़ मेरे पास उगा दिया था और मुझे हर रोज 3 अनार मिल जाता था और मैं उसी को खाकर जिंदा रहता था। और उसके बाद मैं दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता था। लेकिन न जाने मेरे साथ क्या हुआ कि 3 दिनों से मुझे अनार नहीं दिया गया और मैं भूख से बहुत निढाल हो चुका हूं। मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम्हारे घर में खाने की कोई चीज है तो मुझे दे दो, ताकि मैं उसको खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। यह सुनकर चोर के दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि उसने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे घर में अभी खाने की कुछ चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपने कुत्तों के लिए 4 रोटियां रखी थी। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो मैं वो तुम्हें दे सकता हूं। और वो इतना भूखा था कि वो बोल उठा, हाँ, आप वही लाकर दे दीजिए, मैं वही खा लूंगा। तो शख्स ने 4 रोटियां उस आबिद को दे दी और आबिद वो रोटी लेकर बाहर जाने लगा। इतने में बाहर बंधे हुए चोर के कुत्ते ने आबिद पर भौंकना शुरू कर दिया। तो उसने सोचा कि शायद मैंने इसकी रोटियां ले ली है और इसी वजह से ये मेरे ऊपर भौंक रहा है। तो उस आबिद ने एक रोटी उस कुत्ते को दे दी और एक रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा। तो उसने दूसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी। वो रोटी खाने के बाद भी कुत्ता आबिद पर भौंकने लगा। उसने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। तीसरी रोटी खाने के बावजूद वो कुत्ता आबिद पर भौंके जा रहा था। तो एक आदमी ने सोचा कि अगर मैं ये रोटी भी इसको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो दोस्तों, आबिद गुस्से में आकर उस कुत्ते से कहने लगा, तू कैसा लालची कुत्ता है, तुझे शर्म भी नहीं आती कि मैं तेरे मालिक के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया था। तेरे मालिक के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी और तेरे मालिक ने मुझे 4 रोटियां भी दी, लेकिन तू 4 रोटियां खा गया और उसके बावजूद भी अभी भी तू भौंक रहा है। तू कितना बेशर्म है, कितना लालची है। तो दोस्तों, वो कुत्ता इंसान की तरह जवाब देने लगा। उसने कहा, मैं तो बेशर्म हूं, लेकिन तू भी मुझसे कम बेशर्म नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि वो रब जो तुझे बगैर किसी मशक्कत के, बगैर किसी मेहनत के, तेरा परवरदिगार, तेरा करीम मौला, जो तुझे बगैर किसी मेहनत के, मशक्कत के तुझे इतनी मुद्दत से खिला रहा था और 3 रोज तेरे रब ने तुझे अनार नहीं अता फरमाया, तो तू एक चोर के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आ गया। मैं तो बेशर्म हूं, लेकिन तुझसे बड़ा बेशर्म नहीं हूं। तू तो अल्लाह ताला का इबादत गुजार था,
क्या तुझे अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल नहीं था? जो अल्लाह ताला तुझे इतने दिनों से खिला रहा है, क्या वो तुझे फिर से नहीं खिलाएगा? लेकिन नहीं, तूने अल्लाह ताला से नहीं मांगा। तू एक चोर के घर में, एक इंसान के घर में मांगने के लिए चला आया। तूने अल्लाह ताला से नहीं मांगा। दोस्तों देखिए, एक कुत्ता एक आबिद को सबक सिखा रहा है। ये सुनते ही वो नेक इंसान ज़ारो कतार रोने लगा और वो समझ गया कि वो जो कर रहा था वो बहुत गलत था। वो अपने रब को छोड़कर एक इंसान के घर में मदद के लिए गया था, इसलिए उसने उस रोटी को वहीं पर फेंक दिया और फिर से अपनी इबादत गाह में पहुंचा और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और रो रो कर अल्लाह ताला से माफी की तलब करने लगा। या परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, मुझे माफ कर दे। ऐ मेरे करीम रब, मैंने सोचा नहीं था कि तू मुझे इस वीरान जंगल में खाना अता फरमाएगा, लेकिन तूने मुझे हर वक्त अनार दिया। लेकिन 3 वक्त जब मुझे अनार ना मिला तो भूख की गिरफ्त में आकर मैं तुझे भूल गया। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे माफ कर दे। अब मैं अगर मर भी जाऊं तो भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तूने मेरा इम्तिहान लिया, लेकिन मैं कमजोर हूं, मैं तेरे इम्तिहान में कामयाब ना हो सका। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे बख्श दे। मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं, तू मुझे माफ कर दे। तेरे अलावा मेरा कौन है? मेरे मालिक, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। उसका इतना कहना था कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे माफ कर दिया और दोबारा से अल्लाह ताला ने उसे अनार की नेमत से अता कर दिया। दोस्तों, इस वाक्य से हम लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, हमें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल भरोसा रखना चाहिए और जैसे भी हालात क्यों ना हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि जो बंदा अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखता है और अल्लाह ताला की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, तो हमें इन कहानी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।